तो चलिए बात करते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर रहे हैं जन सुनवाई। जोधपुर सर्किट हाउस में जन सुनवाई हो रही है और ये लाइव तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो हैं जोधपुर के सर्किट हाउस में जन सुनवाई कर रहे हैं और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो जोधपुर से हम ये आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है वो पहुंच चुके हैं और जोधपुर के सर्किट हाउस में ये जन सुनवाई कर रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले यानी कि 2 दिन पहले सीमा क्षेत्र के दौरे पर थे सीएम अशोक गहलोत और अब जो है वो जोधपुर में है और ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर जोधपुर के सर्किट हाउस में ये जन सुनवाई कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है वो जन सुनवाई कर रहे हैं और इससे पहले आपको बता दें कि सीमा क्षेत्र दौरे पर थे। उसके बाद वहां पर भी उन्होंने स्थानीय लोगों से बातचीत की, उनकी समस्याओं को जाना और अब जो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जोधपुर से, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम अशोक गहलोत जो है जोधपुर के सर्किट हाउस में ये जन सुनवाई कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही उनकी जो समस्याएं हैं उनको सुनी जा रही हैं। उसके बाद आपको बता दें कि जो अधिकारी हैं उनको दिशा निर्देश दिए जाएंगे ताकि उनकी जो भी समस्याएं हैं उनको दूर किया जा सके। और ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जोधपुर सर्किट हाउस में जन सुनवाई कर रहे हैं मंत्री, आपको बता दें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। और इस जन सुनवाई में यहाँ पे लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं, साथ ही लोगों की समस्याओं के समाधान भी किए जाएं। उसके लिए अब अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जाएंगे यहाँ पर। और अब से कुछ ही देर बाद आपको बता दें यहाँ पे जिस तरह से जन सुनवाई चल रही है और इससे पहले सीएम अशोक गहलोत थे सीमा क्षेत्र के दौरे पर। और अब जो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ये जोधपुर से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, जहां पे जोधपुर के सर्किट हाउस में जन सुनवाई कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं और इसके बाद उनकी समस्याओं के समाधान के लिए अब अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से लोगों से बातचीत कर रहे हैं, किस तरह से लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं और ये जोधपुर के सर्किट हाउस में जन सुनवाई हो रही है। तो जिस तरह से यहाँ पे जन सुनवाई हो रही है उसको लेकर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो हैं लोगों से बातचीत कर रहे हैं। और इस खबर पे हमारे सहयोगी राजू हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजू, अभी क्या अपडेट मिल पा रहा है आपको? देखिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने गृह जिले जोधपुर में है, जहां से उन्होंने राजनीति की शुरुआत की। वही जननेता जननायक जब अपने गृह जिले में होता है तो उनसे मिलने के लिए, उनको देखने के लिए, अपनी बात बताने के लिए, अपनी व्यथा बताने के लिए, अपनी खुशी जाहिर करने के लिए जनता का पहुंचना स्वाभाविक होता है। जोधपुर की जनता यहाँ सर्किट हाउस पहुंची है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पहले 1-to-1 कार्यकर्ताओं से और नेताओं से अलग से बातचीत की है, लोकसभा चुनाव को लेकर फीडबैक लिया है, गुलावनी दी है और अब जन सुनवाई कर रहे हैं, जहाँ पे पुलिस कमिश्नर बीजू जोसेफ के अलावा आईजी सचिन मित्तल हैं और उसके साथ जो जिला कलेक्टर हैं प्रकाश राजपूत का तमाम पुलिस बेड़ा यहाँ मौजूद है, अलग विभागों के अधिकारी ये मौजूद है और जो दोनों डीसीपी हैं उन्होंने व्यवस्था संभाल रखी है। कुल मिलाकर के जनता से मुख्यमंत्री जो है वो मुखातिब है और जनता की समस्याओं को सुन रहे हैं। और कई बार तो ऐसा भी हो रहा है कि जनता जो है मुख्यमंत्री का अभिवादन कर रही है। कुछ लोग ज्ञापन लेकर के पहुंचे हैं, तो जहाँ बच्चे दिखाई देते हैं तो गहलोत अपने गले की माला उन बच्चों के गले में डाल रहा है। कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव सर पर है और ऐसे में उनका जोधपुर का दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। 2 दिनों तक बॉर्डर किसी तरीके से उन्होंने जवानों का हौसला बढ़ाया, बॉर्डर इलाकों के गांवों में जाकर के जिस तरीके से उस क्षेत्र के लोगों को बताया कि सरकार उनके साथ है और अब जब चुनाव सर पर है तो निश्चित रूप से आज उनका जोधपुर का दौरा है। आज जिस तरीके से लोकसभा चुनाव 3 विधानसभा क्षेत्रों की जनता से मुलाकात करेंगे, हालांकि इसको नाम धन्यवाद सभा दिया गया, कुल मिलाकर के जो पीछे लक्ष्य एक ही है कि लोकसभा चुनाव जीतना है। और ये भी माना जा रहा है कि मीडिया से आज 1 घंटे बाद बात करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे,
प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में मुख्यमंत्री कार्यकर्ताओं से मुखातिब होंगे। रात को जोधपुर विशाल पहुंच रही है और कल उनका लूनी और लोहावट क्षेत्र में जाने का कार्यक्रम है। फिर पाली और जालोर जाने का भी मुख्यमंत्री का कार्यक्रम बताया जा रहा है। जी राजीव, जिस तरह से सीएम अशोक गहलोत जो है पहुंच चुके हैं, जनसुनवाई भी कर रहे हैं, लोगों से वार्ता भी कर रहे हैं, अगर एक चुनावी मोड़ की बात करें तो चुनावी दौर से अगर इसको देखा जाए तो कितनी महत्वपूर्ण ये मानी जा रही है? देखिए साहब, जाहिर सी बात है कि जब सूबे के मुख्यमंत्री यहाँ आते हैं, जनता पहुंचती है। और मैं बताना चाहूंगा कि इतनी देर जिस तरह से भीड़ उमड़ी है, खुद पुलिस कमिश्नर बीजू जोसेफ, उनकी तमाम जो टीम है वो व्यवस्थाएं बनाने में जुटी है। जिला कलेक्टर जो है वो व्यवस्थाएं देख रहे हैं। और जैसे कि लोकसभा चुनाव है, उस लिहाज से भी जनता की बात पहले भी गलत सुना करते थे, लेकिन कुछ घंटों बाद में आचार संहिता लगने की जो चर्चाएं चल रही है, ऐसे में मुख्यमंत्री का इस तरह से सक्रिय होना, अपने कमरे में अलग अलग लोगों से बैठने में मुलाकात करना, जनता की समस्या को सुनना और जो मौके पर मौजूद अधिकारी है उनको समस्या के निर्देश जो दिए जा रहे हैं वो भी अपने आप में मायने रखता है। जनता संतुष्ट होकर जब यहाँ से निकल रही है तो ये माना जा सकता है कि एक जननायक है। जोधपुर सुधापुरा सीट से प्रत्याशी है, तो और उससे भी ज्यादा एक रोचक बात होगी, कर्नल सोनाराम जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद है, पिछली बार कांग्रेस में थे, वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलने पहुंचे थे। ये एक अलग बात है कि मुख्यमंत्री और लोगों से उससे मिल रहे थे, उनकी मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन पूर्व सांसद मानवेंद्र सिंह ने उनसे मुलाकात करी है और पूर्व हाईकोर्ट न्यायाधीश जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास से मुलाकात करी। तो राजनीतिक लिहाज से ये दौरा काफी महत्वपूर्ण है। चर्चा ये भी है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत जोधपुर से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि कयास है, अभी कुछ भी कह रहा जल्दबाजी होगा, मगर कई दावेदार जो है वो भी टिकट मांगने पहुंचे हैं। पीसीसी की जो महासचिव है सुनीता भाटी यहाँ पर पहुंची। जी बिल्कुल, काफी अहम दौरा ये माना जा रहा है जोधपुर में, जिस तरह से सीएम अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं। लेकिन एक बात और भी जानेंगे कि कब तक यहाँ रुकने का कार्यक्रम है जोधपुर में? देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज जोधपुर में रहेंगे, रात को जोधपुर रहेंगे, कल सुबह लोहावट और लूनी के बाद पाली और फिर जालोर जाएंगे। अब तक का ये कार्यक्रम जो है वो बताया जा रहा है। और ये भी देखिए, चूंकि जोधपुर संभाग की 4 सीटें हैं, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली और जालोर सोई, तो देखिए बाड़मेर जैसलमेर तो वैसे कवर हो गया 2 दिनों तक, आज जोधपुर कवर हो गया और कल थोड़ा जोधपुर के बाद पाली और कल जालोर को कवर कर लेंगे। तो एक जो जनप्रतिनिधि के रूप में उनकी भूमिका है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के रूप की भूमिका है, सूबे के मुख्यमंत्री के रूप में उनकी भूमिका, उस लिहाज से आमजन से रूबरू है। कांग्रेस जो फीडबैक ले रहे हैं और कल मुख्यमंत्री कल तक जोधपुर में रहने का कार्यक्रम है। जी राजीव, जिस तरह से यहाँ पे लोगों से वार्ता कर रहे हैं और आगे ये भी चीजें होंगी कि लोगों को दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे, यानी कि जो अधिकारी हैं उनको दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे, आगे इनका क्या क्या कार्यक्रम होने वाला है? देखिए, मुख्यमंत्री जनसुनवाई करने के बाद में यहाँ से होटल रेडिसन जाएंगे। पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ की होटल है, जहाँ पे वो मीडिया से बातचीत करेंगे। मीडिया के साथ तो उनका, चूंकि 2 दिन तक बॉर्डर पे उनका जो दौरा रहा है, जवानों की जो समस्या है या बॉर्डर इलाके के ग्रामीणों की जो समस्या है, उनके ऊपर उन्होंने कैसे फोकस किया है, क्या हालात उन्होंने देखे हैं, इस पर किस तरह से उनका हौसला बढ़ा है, उस पर तो चर्चा करेंगे ही। लेकिन साथ ही लोकसभा चुनाव को लेकर के अशोक गहलोत कुछ बड़ी घोषणाएं, कुछ बड़ी बातें, कुछ बड़े संकेत दे सकते हैं। चूंकि उनका गृह जिला है, लिहाजा उनका अधिकार भी यहाँ के जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर है, फीडबैक उन्होंने दिया है। उसके बाद में होटल लेक व्यू है, वहां पे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से, शहर सदापुरा और सूरसागर क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, फीडबैक लेंगे और फिर रात को वरिष्ठ नेताओं से, अलग अलग समाजसेवियों से उनकी मुलाकात का कार्यक्रम बताया जा रहा है। रात्रि विश्राम वो जोधपुर में करेंगे और कल सुबह लूनी और लोहावट को कवर करने के साथ वो पाली और जालोर जाने का कार्यक्रम बताया जा रहा है। जी राजीव, जिस तरह से जमीनी स्तर पर यहाँ पे सीएम अशोक गहलोत लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, अगर मदद की बात की जाए यहाँ पे तो किस तरह के आश्वासन दिए गए हैं लोगों को? देखिए, निश्चित रूप से जिस तरह से मुख्यमंत्री जो कुछ मामले हाथों निपट सकते हैं, उसके लिए अधिकारियों को हाथों निर्देश दे रहे हैं। कुछ ऐसे मामले होते हैं जो राज्य सरकार की राय के बाद होते हैं या अलग अलग महकमों में मंथन के बाद, उनकी फीडबैक के बाद होते हैं, तो ऐसे मामले तो बाद में निपटेंगे। लेकिन कुछ मामलों के लिए तत्काल जो अधिकारी होते हैं, अलग अलग जिलों के होते हैं, ग्रामीण के यहाँ पे मौजूद है, उनको आईजी सचिन मित्तल यहाँ मौजूद है, डीसीपी यहाँ मौजूद, सीपी यहाँ मौजूद है, तो जो आवश्यक कार्रवाई के निर्देश है वो तो दे ही रहे हैं। लेकिन जो बड़े ऐसे इश्यूज हैं जिनका हो सकता है न्यायालय से संबंध हो, सरकार की अनुमति अनुशंसा से कैबिनेट मीटिंग करके उससे तो वो मामले थोड़े पेंडिंग रह सकते हैं। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि जो जनता की समस्या, पानी, बिजली, कहीं गंदगी है, सीवरेज की है, ऐसी समस्याओं के निर्देश तो आसपास दे रहे हैं। तमाम विभागों के अधिकारी हैं वो यहाँ मौजूद है। जी और अगर बात करें यहाँ पे, तो जिस तरह से यहाँ पे सीएम अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं, यहाँ पे कौन कौन से मंत्री और विधायक भी पहुंच चुके हैं? देखिए, राजस्थान सरकार के मंत्री जो है साले मोहम्मद जोधपुर में है, एक अर्जुन सिंह बामनिया है, वो दोनों मंत्री जोधपुर में हैं। थोड़ी देर पहले उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात करी है और बाकी जो क्षेत्र के विधायक हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। और जिस तरीके से
कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उमेश सिंह जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं उनके पुत्र की शादी में शिरकत की थी और कल एयरपोर्ट में भी मुलाकात की थी, सेक्रेटरी में जन सुनवाई की थी और आज फिर जन सुनवाई। तो जनता से जुड़ा हुआ जननायक, जनता से जुड़ा हुआ वो नेता जो जनता को अपने साथ रखता है, जनता का हमेशा प्यार और विश्वास से ही वो लोकसभा और विधानसभा में पहुंचे। तो ऐसे में उनका दायित्व अपने गृह जिले के प्रति और अधिक बढ़ जाता है जब जनता विश्वास बहुत अधिक करती है। तो कुल मिलाकर के आप मान के चलिए कि आज और कल 2 दिन का जो दौरा है उसके पीछे लोकसभा चुनाव भी लक्ष्य उनका रहेगा। जी, जिस तरह से यहाँ पे कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं, जो कार्यकर्ता है, उनसे कब मुलाकात होगी, कब बातचीत होगी, उनको क्या दिशा निर्देश दिए जाएंगे? देखिए, कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात हो चुकी है। पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ है, कांग्रेस नेता अशोक चौधरी हैं और उनके अलावा जो काशीराम बिश्नोई हैं, शहर कांग्रेस अध्यक्ष सईद अंसारी हैं, पूर्व महापौर रामेश्वर दादिच हैं, जोधपुर विधानसभा क्षेत्र की जो शहर विधानसभा क्षेत्र की जो विधायक मनीषा पवार है, इस इलाके के जो पीसीसी के जो सचिव हैं करंसी उचियाड है, उन सबसे मुलाकात कल भी हुई थी। आज सुबह भी मंथन हुआ है। देखिए, ये लोकसभा चुनाव का वक्त है, ये पीक टाइम है जब विधानसभा जीतने के बाद में लोकसभा चुनाव जिताने का अभी जिस तरीके से कुछ कांग्रेस के उन्होंने मुख्यमंत्री के सामने नारा भी लगाया था, पहले जीता विधानसभा अब जीतेंगे लोकसभा। तो ये उस लिहाज से अशोक गहलोत खुद भी खुशी से लबरेज नजर आ रहे हैं। उनके चेहरे पे मुस्कान है, जनता से वो बड़े प्यार से अदब से मिल भी रहे हैं। कोई राजस्थानी साफा पहना रहा है तो कोई उनके गले में माला डाल रहा है और गहलोत भी अपने गले की माला जब बच्चे दिखाई दे रहे तो बच्चे के गले में डाल रहे। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि उनका अपनापन यहाँ के कार्यकर्ताओं से है, जनता से। जी राजू, अभी जिस तरह से आपने बताया कि कुछ ही देर के बाद यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ बातें सामने निकल कर आने वाली है? देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का 2 दिनों का जो जैसलमेर बाड़मेर का दौरा रहा, जैसलमेर बाड़मेर का जो लोकसभा क्षेत्र है पूरे दुनिया के अंदर सबसे बड़े क्षेत्र के लिहाज से बड़ा लोकसभा क्षेत्र माना जाता है। लिहाजा वहाँ बॉर्डर की जो बात कर सकते हैं, इलेक्शन के लिए बात कर सकते हैं। रामदेवरा में बड़ा कदम उठाया गया था, शराबबंदी की भी उस इलाके में धार्मिक स्थल है, उसको लेके अशोक गहलोत अपनी बात कह सकते हैं। कुल मिलाकर के राजस्थान के अंदर जो चुनाव हो रहे हैं उनको लेकर के अब चूंकि आजकल में किसी भी तारीख का ऐलान हो सकता है, आचार संहिता लग सकती है, तो वो कुछ मुद्दे हैं। राजस्थान सरकार ने जो डिसीजन लिए हैं उनको लेकर के जो है वो उन पर मंथन हो सकता है। खासतौर पे अगर बात करें जो कृषि ऋण की बात करें, उनको लेके 1 रुपए गेहूं जो उन्होंने किया उनको लेकर के, और सरकार के जो बेरोजगारों को लेकर के जो मुद्दे की बात है उनको लेकर के जो फैसले सरकार ने लिए हैं उन सबको लेकर के गहलोत जो है अपनी बात कह सकते हैं। और एक गहलोत का अपना स्टाइल रहा है, वो जब बातचीत करते हैं, मीडिया से भी बात करते हैं, तो अटकलने के साथ साथ उनसे फीडबैक भी देते हैं जिससे कि क्षेत्र का विकास कैसे किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर के जो गहलोत का जनता से जो जुड़ाव है इसी का नतीजा है। गहलोत जनता से जुड़े रहते हैं और अब प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में वो लेखी होटल पहुंचेंगे, वहां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जो जमावड़ा है वो अपने आप एक संकेत देगा कि कितने तैयार हैं यहाँ के जो कांग्रेस की जो पूरी टीम है लोकसभा चुनाव की। जी राजीव, आप